इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी के बीच का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण भी होता है और बड़ा नाजुक भी होता है। आज के समय में इन संबंधों में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और दिक्कत पैदा होने की वजह से वैवाहिक जीवन में मुकदमे, कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां बन जा रही हैं। आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी शुरू होती है और पति पत्नी कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर क्यों टूटने लगता है विवाह का पवित्र बंधन, कब कोर्ट पहुंच जाते हैं पति पत्नी के विवाद, और सुखद वैवाहिक जीवन के दुश्मन ग्रह कौन से हैं, इस विषय पर बात करेंगे। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते के बीच में कब कानून आ जाता है, कब न्यायालय आ जाता है और कब विवाद की संभावनाएं बन जाती हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम को 6:29 तक रहेगी। नक्षत्र है भरणी, जो शाम को 6:40 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में ऐसा कब होता है, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है, मुकदमेबाजी की संभावना बन जाती है। देखिए, वैवाहिक जीवन में दोनों जो आचार्य हैं, शुक्र और बृहस्पति, इनकी बड़ी भूमिका होती, बहुत इंपॉर्टेंट। वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र और बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में खराबी की जो शुरुआत होती है वो होती है शुक्र या बृहस्पति की गड़बड़ी से। इन दोनों आचार्यों में शुक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। वैवाहिक जीवन पर सबसे गहरा असर, सबसे ज्यादा असर शुक्र डालता है। इसकी गड़बड़ी से वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। शुक्र को कहते हैं कलत्र कारक, यानी पारिवारिक जिंदगी का, वैवाहिक जीवन का जो सबसे अहम प्लेनेट होता है वो शुक्र होता है। और अगर वो गड़बड़ हो तो वैवाहिक जीवन के बिगड़ने की संभावना बन जाती है। लेकिन मुकदमों की जो शुरुआत होती है वो होती है मंगल या केतु की वजह से। मंगल या केतु मामले को आक्रामक बना देते हैं, मामले को एग्रेसिव कर देते हैं, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अगर बृहस्पति की कृपा हो वैवाहिक मुकदमों में, वैवाहिक चीजों में, तो मामला जल्दी सुलझ जाता है। कभी कभी पति पत्नी आपसी तालमेल से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग हो जाते हैं। जबकि शनि का प्रभाव हो
तो मुकदमा चलता रहता है। कभी कभी वैवाहिक मुकदमा सालों साल चलता है, वैवाहिक मुकदमा समाप्त नहीं होता है। अब ये जानते हैं कि कब लड़के की तरफ से यानी पति की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू होती है और उसका कारण क्या होता है। यानी कब पति मुकदमा करता है डिवोर्स के लिए या पति मुकदमा करता है विवाह के संबंध को भंग करने के लिए। देखिए, अगर लड़की का शुक्र खराब हो, किसी भी लड़की की कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो बालक का स्वभाव समस्या पैदा करता है। मंगल साथ साथ हो तो लड़का उग्र स्वभाव का हो जाता है। मंगल अगर किसी लड़के की कुंडली में डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, किसी कुंडली में डोमिनेटिंग स्थिति में हो और मंगल का प्रभाव निगेटिव हो तो जो लड़का है, जो पति है, वो उग्र स्वभाव का होता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और विवाह संबंधों में समस्या पैदा करता है। किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब हो तो वो रिश्तों में ईमानदार नहीं रहता, रिश्तों में ईमानदारी नहीं रहती है। इस कारण से लड़का मुकदमेबाजी की ओर चला जाता है। आम तौर पर ऐसे लोग मुकदमा कर देते हैं कि मुझे इस विवाह से छुटकारा चाहिए, मुझे इस लड़की से छुटकारा चाहिए। तो अगर मान लिया किसी पत्नी के पति ने मुकदमा किया है और पत्नी चाहती है कि जल्दी ये मुकदमा समाप्त हो, जल्दी मुझे इस शादी से छुटकारा मिले, मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं, तो क्या करेंगी? लड़की को नित्य प्रातः और सायंकाल संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना अच्छा होगा। इसके अलावा जो लड़की है वो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करेगी या लाल फूल अर्पित करेगी तो बहुत अच्छा होगा। लाल चंदन का तिलक पत्नी को, लड़की को अपने कंठ पर लगाना चाहिए। और लड़की अगर चाहती है कि जल्दी मुकदमे से छुटकारा मिले तो उसे सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती धारण करनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि कब लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, कब कोई महिला, कब कोई पत्नी मुकदमा शुरू कर देती है। अगर लड़के की कुंडली में बृहस्पति खराब हो, किसी पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो और साथ ही साथ मंगल या केतु की स्थिति ठीक न हो तो ऐसी दशा में ऐसे पुरुष को पत्नी की तरफ से मुकदमा झेलना पड़ता है, मुकदमेबाजी निश्चित रूप से होती है। अगर किसी लड़के की कुंडली में बुध खराब हो और उसका संबंध सप्तम भाव से हो तो लड़की लालच में डूब जाती है और पैसे के चक्कर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। किसी लड़के की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो, अगर मून वाला पार्ट खराब हो तो बिना कारण के मुकदमेबाजी हो जाती है। बिना वजह के छोटी सी बात पर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और ये मुकदमेबाजी लंबे समय तक चलती रहती है। क्या करना चाहिए? अब मान लिया आप पति हैं, आप लड़के हैं, आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है और आप चाहते हैं कि इस मुकदमे से जल्दी आपको छुटकारा मिले, आप अपने रास्ते जाएं, आपकी पत्नी अपने रास्ते जाए। लड़के को अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करनी चाहिए। देवाधिदेव महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। साथ ही साथ हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना भी
काफी अच्छा होगा, काफी फायदेमंद होगा। और ऐसी दशा में लड़के को चमकदार सफेद रंग का रुमाल भी अपने साथ में रखना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में मुकदमा चल रहा हो और ये मुकदमा म्यूचुअली आपसी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाए, इसके लिए भगवान शिव की या हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप पुरुष हैं और आपका मुकदमा शुरू हो गया है पत्नी के साथ, पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, तो ऐसी दशा में हीरा मत पहनिएगा, क्योंकि अगर आपने हीरा पहन लिया और आपकी मुकदमेबाजी चल रही है तो मुकदमा सॉल्व होना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए अगर आप पुरुष हैं और वैवाहिक मुकदमे में फंसे हुए हैं तो हीरा भूल कर भी ना पहने। हाँ, सही निर्णय के लिए, सही तरीके से मामले को सुलझाने के लिए आप सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर पहन सकते हैं, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। कोई भी वैवाहिक मुकदमा चल रहा हो और आप चाहते हो कि वैवाहिक मुकदमा आपसी सुलह समझौते से आसानी से हल हो जाए, तो इसके लिए भगवान शिव की या हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में नटराज की मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की क्रोध मुद्रा की मूर्ति है ये। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी की स्थिति बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, निधि हैं धनबाद से, उनसे बात करते हैं। निधि बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, अपने बारे में पूछना है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी बताइए। 10 जुलाई 1993। 1993। समय बताइए। समय शाम के 3:55 और 4 बजे के बीच। कहाँ जन्म हुआ है? जी भोजपुर बिहार। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, अपने बारे में पूछना है कि माता पिता चाहते हैं कि कुंडली मिला के शादी हो, और हम किसी से क्यों पसंद करते हैं जिसका कुंडली और समय कुछ भी नहीं है। वो लड़के का नाम राजकुमार है। क्या हमें उससे विवाह करना चाहिए या कुंडली मिला के करना चाहिए पंडित जी? या मेरे कुंडली में 2 शादी का विवाह का योग है पंडित जी? कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि। सप्तम भाव में सप्तमेश स्वयं विद्यमान है केतु के साथ, और शुक्र सप्तमाधिपति है, नवांश कुंडली में भी ठीक जगह बैठा हुआ है। देखो, आपके वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी अड़चन या कोई ऐसी बाधा आने की संभावना कुंडली के हिसाब से तो नहीं बनती है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि आपका विवाह अच्छा हो, जल्दी हो, सुखद हो। इसके लिए आप एक मोती बनवा करके जरूर पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अगर पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी हो रही है तो इसे कैसे सुलझाया जाए, कैसे हल किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की आप खाइए। इससे उच्च रक्तचाप को, हाई बीपी को कंट्रोल करना आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है आज। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि,
संतान की चिंताएं हो सकती हैं, क्रोध और तनाव बढ़ सकता है। आज एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं ताकि मानसिक रूप से आप ठीक रहें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, सही निर्णय लेने का प्रयास करें, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन के लेन देन में सावधानी रखें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी कार्य आपके हो पाएंगे, विवाह के मामले हल होंगे। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल न करें और आज भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, दौड़ भाग बनी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ होगा, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर के मामलों में सुधार होगा, लेकिन धन के लेन देन में और निवेश के मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा। मई से आपकी स्थितियों में काफी सुधार होने के योग बन रहे हैं और साल की सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम स्थितियों के गड़बड़ होने के बावजूद आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भगवान राहु की अगर आप उपासना करें, राहु देव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में नटराज की मूर्ति रख सकते हैं? देखिए, नटराज की मूर्ति को नकारात्मक नहीं माना जाता। ये भगवान शिव की आनंद प्रतिमा है। जब आनंद में शिव नृत्य करते हैं तो उन्हें नटराज कहा जाता है। इसलिए घर में अवश्य ही नटराज की प्रतिमा आप रख सकते हैं। खासतौर से जो लोग कला संगीत के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें भगवान नटराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना बनेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।